बहुत लोग मानते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन्होंने सारी चीज़ें हिंदू धर्म से कॉपी की है। और आप अगर नोआ और मनु की कहानी सुनोगे तो आपको एक हद तक ये सही भी लगेगा। सनातन धर्म में मनु, अब्राहिम धर्म में नोहा, इन दोनों के लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब धरती पर प्रलय आता है, धरती डूबने लगती है और ये दोनों नाव पे बैठकर लाइफ को रिस्टोर करते हैं। अब जैसे मनु के नाव पे होते हैं सप्तऋषि, वेद और अन्य जीव, वही नोआ की नाव में उसका परिवार होता है और बाकी जानवर होते हैं। तो चीजें इतनी सेम कैसे हो सकती है? अगर ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको ये कॉपीड लगेगा, लेकिन गहराई में बात कुछ और है। हम सब इंसानों के दिमाग में एक ऐसा पार्ट होता है जो पर्सनल नहीं होता है बल्कि हमारी शेयर्ड मेमोरी होती है, जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब इसे कार्ल यूंग ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कहानी बनाओ तो आपकी कहानी में क्या होगा? एक हीरो होगा, एक विलन होगा, एक स्ट्रगल होगा, उसका कोई सोल्यूशन होगा। तो क्या आपने ये सब कॉपी किया है? यह चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आई, और ऑटोमेटिक आई तो क्यों आई? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस पार्ट होता है, एक अनकॉन्शियस पार्ट होता है। कॉन्शियस मतलब जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, चेतन मन से आपसे बात कर रहा हूँ। वही अनकॉन्शियस पार्ट होता है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं कि मेरे उस दिमाग के हिस्से में क्या चीज़ है, बट वो मेरे लाइफ को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करते रहती है। मतलब जो चीज़ें हज़ारों सालों से हमने सीखी है, हमने जी है, वो कहीं ना कहीं उस हिस्से में जाके हर आदमी के दिमाग में ऑलरेडी प्रेजेंट है। डर, स्ट्रगल, सर्वाइवल, वॉर, ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है क्योंकि हमने बार 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 सेम चीज़ें देखी है। तो एक सेम पैटर्न है, इसीलिए दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर दो लोगों को उठाओ और उनकी कहानी बनाने आप लगाओ तो उनके इसमें ये सेम आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे। इन्हीं पैटर्न्स को कार्ल यूंग ने आर्क टाइप्स का नाम दिया। मतलब जिसमें कॉमन रोल्स होते हैं, हीरो, विलेन, स्ट्रगल, उसका सोल्यूशन, प्रॉब्लम, ये सारी चीजें कॉमन होती है हर कहानी में। ये सब हमारे दिमाग में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब आप अगर दोबारा से नोआ और मनु को लोगे तो उन दोनों की कहानी में आपको दिखेगा कि पहले दोनों एक अच्छे इंसान है, दोनों को भगवान से वार्निंग मिलती है, प्रलय आता है, दोनों एक एक नाव बनाते हैं, उसमें मनु के साथ सप्तऋषि है, नोआ के साथ उसका परिवार है, और दोनों बाद में लाइफ को रिस्टोर कर देते। तो इतनी चीजें सेम कैसे हो सकती है? यही पैटर्न सिर्फ इस कहानी में नहीं दिखता है, हर धर्म में आपको ऐसी चीजें मिलेगी, जैसे गुड वर्सेस एविल, असुर, सेटन, शैतान, उसके बाद रिसर्कशन और मोक्ष। अब एक और स्ट्रक्चर आता है क्रिश्चियनिटी में, फादर, सन और होली स्पिरिट का। वही हमारे इसमें त्रिनेति का आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंबल्स भी रिपीट होते हैं। जैसे बुद्ध धर्म में मंडल, हमारे इसमें यंत्र, और क्रिश्चियनिटी में वो रोज विंडोज होते हैं। तो कहानी अलग है लेकिन पैटर्न सेम है। अब फिर से अगर वो कहानी को देखोगे तो जो उसमें जो प्रलय है वो हमारे ही लाइफ का वो फेज है जिसमें कंट्रोल हमारे हाथ से बाहर हो जाता है। नाउ स्टेबिलिटी, हीरो हम खुद है। अब लोग पूछेंगे कि पहले कौन आया था, नोआ या मनु? देखो ये एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना बता सकते हैं कि इनकी कहानियों का जो रूट है ना वो बहुत ही पुरानी ह्यूमन मेमोरी से निकला हुआ है। इसीलिए जो पुरानी कहानियां होती है वो सिंबॉलिक होती है, लिटरल नहीं होती है। अगर आप उसके लिटरल वे में पकड़ के बैठ लोगे तो उसका मीनिंग कभी भी पूरी तरीके से कोई भी नहीं समझ पाएगा। और यही पे बहुत लोग गलती करते हैं, वो बस इसी में खुश है कि हमारे धर्म ने सब कुछ पहले दिया, हमारे धर्म से लोगों ने कॉपी किया। पर इससे भी आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। वहां पे स्टक रह के आप कभी उस चीज का कोर मीनिंग नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप लिटरली वहां फंसे हुए हो। पर उसके सिंबॉलिक मीनिंग में जो गहरे छुपे हुए अर्थ है वो पूरी तरीके से आपने एक्सप्लोर नहीं किए। और अगर आपको उससे आगे बढ़ना है तो आपको अपने उन पुराने बिलीव्स को तोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपको जो लगता है कि जो आपका है वो असल में आपका है ही नहीं।